बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं छोटा चिड़ियाघर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं और इब्राहिम भी खैरियत से हैं। तो बादल और बिजली को हम खोलने लगे हैं अपने पास, और आज इनके केज की हमने सफाई भी करनी है। जो हमें पसंद आया ना, बेसिकली वो हमें तो पसंद आया। बादल ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि उसकी जो आईज़ हैं वो बहुत खूबसूरत है, रेड कलर में है फुल, और बहुत अच्छी म्यूटेशन लग रही है। इस पर वैसे मेरी कोई रिसर्च नहीं है, इस पर हम रिसर्च करेंगे फिर आपको बताएंगे। जी बताओ। हम जो है इंशाल्लाह, इब्राहिम कह रहे हैं कि वाइट वाले जो है हमने लेकर आने हैं जिनकी रेड आईज होती हैं। और चरखें हमारी माशाल्लाह जी आजकल रूटीन यहाँ बना लिया उन्होंने आकर रहने की। अभी हमारी आँख थोड़ी सी ओझल हुई है और वो हमारी बिजली जो है ना यहाँ पे आके भी ठहर गई है। तो हमने सोचा हुआ है कि अभी हमारे पास मिस्त्री काम कर भी रहा, मिस्त्री आता है, हम भी चले जाते हैं कहीं ना कहीं किसी काम से, और जब मिस्त्री आता है तो वो काम हमारा छोड़ देता है। तो अब छत तो वो हमारी कंप्लीट कर गया था एवरी की, लेकिन अभी तक उसने हमारी मुकम्मल एवरी नहीं की कंप्लीट। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कल है संडे, तो कल की डेट में हमने अपने छत मुकम्मल करवा देंगे। हमारे चूचे भी आ गए जी माशाल्लाह, डक्की भी आ गई बाहर और चूचे भी आ गए। तो हम लॉन को इतनी देर में पानी भी लगा देते हैं। मैं इस्माइल और इब्राहिम अब जा रहे हैं बैंटम मुर्गियाँ लेने के लिए, चूचे उनके बल्कि, क्योंकि अभी मैंने स्टेटस देखा था एक दोस्त का लगा हुआ था, उसके पास रखी हैं बैंटम चूचे। तो इब्राहिम को मैंने दिखा दिया गलती करके, बाद इब्राहिम ने तब से जो है ना बना लिया है माइंड के जी मैंने तो लेने ही लेने हैं, वही भालू वाली मुर्गियाँ लेनी है, भालू वाली मुर्गियाँ। तो अब जा रहे हैं, देखते हैं उसके बाद रखे भी हैं या नहीं रखे। बैंटम मुर्गी लेने गए थे यार, बैंटम तो मिली नहीं, फिर हम वापस आ गए। गर्मी इंतहा से ज़्यादा थी, मैंने कहा चल नहा लें फिर कल ले आएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने उनको फ़ोन कर लिया हारून भाई को, उन्होंने कहा यार बैंटम है नहीं हमारे पास, कल आ जाएगी इंशाल्लाह, तो कल आप ले लेना। मैंने कहा यार स्टेटस तो लगा हुआ था, वो कहते हाँ यार स्टेटस लगा हुआ था, वो सीन यूँ बना है कि लोधरा से आनी थी लेकिन वो आई नहीं है, तो कल आएंगी तो आप जो है कल आकर ले लेना। मैं चलो ठीक हो गया, बेहतर। तो अब जो है हम अपना एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। तो वो टॉपिक है हमारा कि एक पेयर से जो बच्चे आते हैं उन बच्चों को आपस में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, यानी कि ब्रीड के लिए, और कितना एक टाइम लग जाता है उनकी मैच्योरिटी में, किस टाइम तक वो अडल्ट होते हैं जाकर, किस टाइम तक मेल फीमेल क्रॉस होते हैं, उसके बाद कितने देर बाद वो ब्रीड करते हैं, क्योंकि लोगों के ज़हन में ये बहुत ज़्यादा ख्याल होता है। तो आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और कोशिश करूंगा कि ये मुकम्मल टॉपिक जो है ना मैं एलेबोरेट कर कर इसको वाइंड अप करूँ। तो अब एक पेयर है, जैसे अभी कल हमने उठाए हैं ब्लू के चिक्स, तो वो चिक्स थे अप्रोक्सीमेटली, मेरा ख्याल है एक चिक होगा 40 से 45 दिन का, और एक चिक था उसका तकरीबन 35 एक दिन का होगा, यानी कि 8 से 10 दिन का डिफरेंस था उन दोनों चिक्स के अंदर। चलो वो अब हमने उठा लिया, अब उसमें मेल फीमेल लेट्स सपोज वो बन जाते हैं, और अब ये डिस्कशन है हमारी कि ये किस टाइम तक अडल्ट हो गए होंगे और पता कब चलेगा कि ये मेल फीमेल क्लियर हो गए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो डीएनए नहीं करवाते, महंगी म्यूटेशन हो तो उसमें तो डीएनए करवा लेते हैं, अगर सस्ती कोई म्यूटेशन है तो उसमें डीएनए नहीं करवाते। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने डीएनए नहीं करवाना और आपने इंतजार करना है तो 18 महीने आप वेट करेंगे मेल के लिए, क्योंकि 18 महीने की एज में जो है ना, 18 से तकरीबन 20 महीने की रेंज में, यानी कि 2 साल से कम 4 महीने कम, वो रिंग निकालने लग जाते हैं। यहाँ से थोड़ा सा उसकी चोंच के नीचे ना एक ब्लैक कलर का स्पॉट ऐसे दाना फूटने लग जाता है, कजला जिसको कहते हैं, कजला मेल। तो वो रिंग बनाना शुरू कर देता है मेल, और फीमेल जो है वो भी 18 महीने बाद बिल्कुल अडल्ट हो चुकी होती है, रेडी टू ब्रीड होती है, फिर आप पेयर लगाकर उसकी ब्रीड ले सकते हैं। लेकिन अब हमारी जो डिस्कशन है वो ये डिस्कशन है कि जिस पेयर के हमने बच्चे उठाए हैं क्या हम उनको आपस में लगाकर उन्हीं की ब्रीड ले सकते हैं। तो ये मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि आप उनकी ब्रीड बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ब्रीड उनकी आएगी और डेफिनेटली आएगी, 110% श्योर आएगी। और लेकिन अब मैं आपको एक और इंकशाफ करने जा रहा हूँ कि उनकी ब्रीड तो आपने ले ली, अब आप कहेंगे वो ब्रीड सरवाइव भी करेगी या नहीं करेगी। तो एक बात आपने मेरी जेहन में रखनी है, जो ब्लड लाइन होगी ना जिस पेयर के आपने बच्चे उठाए हैं, क्योंकि वो होंगे बहन भाई, तो वो जो ब्लड लाइन है वो ब्लड लाइन हो जाती है बहुत ज्यादा वीक, वो क्रॉस भी करता है पेयर, ब्रीड भी करेगा आपके पास। अब ब्रीड के अंदर रीजन क्या आएगी, या तो वो जो लेइंग आएगी वो डेड एंड शेल की आएगी शिकायत, या अनफर्टिलिटी आपके पास आनी है। दो रीजन ये हो सकती है। थर्ड वन आपके पास क्या रीजन आएगी कि बच्चे तो हैच हो जाएंगे लेकिन वो सर्वाइवल उनका चांस नहीं होगा, क्योंकि एक ही पेयर की ब्रीड होगी और ब्रीड टू ब्रीड जो हम ले रहे होंगे तो वो नुकसान हो जाना है आपके पास। यानी कि उसके बच्चे अगर लेट्स सपोज एग्जांपल एक कोट कर रहा हूँ आपको, आ भी जाते हैं तो उन बच्चों ने आपके पास सर्वाइव नहीं करना, एक्सपायर हो जाना और बॉक्सेस में ही एक्सपायर हो जाएंगे, उनकी इतनी वीक ब्लड लाइन होगी। आप
एक कोशिश करें कि जिस पेयर की आपने ब्रीड उठाई है ना, कभी भी उस पेयर की ब्रीड को आपस में आपने नहीं लगाना, नेवर एवर आपने कभी भी उस ब्रीड को एक साथ नहीं लगाना, बल्कि क्रॉस ब्रीड के साथ लगाना है। अब क्रॉस ब्रीड कौन सी होती है? क्रॉस ब्रीड वो ब्रीड होती है कि एक पेयर आपने ब्लू के तो बच्चे उठा लिए, इसमें लेट्स सपोज आपके पास मेल फीमेल क्लियर हो जाता है, फिर आपने दूसरा पेयर कोई जो आपके पास रखा हो उसके अंदर मेल फीमेल हो, ब्लू का ही पेयर, जैसे हमारे पास एक स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया भी है, रखा हुआ है हमारे पास, अगर उसके बाद उसके भी मेल फीमेल आ जाते हैं तो हम उनके आपस में जो है मैच बनाकर उनको क्रॉस करवा सकते हैं, और जो उनकी ब्लड लाइन होगी वो डेफिनेटली सी बात है स्ट्रांग होगी, क्योंकि इसके बहन भाई और होंगे, उसके बहन भाई और होंगे, और एक ही ब्रीड की ये हमारे पास ब्रीड नहीं होगी। आपने नहीं लगानी ब्रीड एक ही पेयर की, अगर आप लगाएंगे तो आपके पास नुकसान भी होगा और टाइम ऑफ वेस्टेज भी होनी है, आपकी वेस्टेज ऑफ टाइम भी आपका बहुत ज्यादा हो जाना है, लेकिन आपको फायदा भी कुछ नहीं होना। या तो हाँ जी आपको फायदा हो रहा हो ना, फिर तो बात है, लेकिन आपको इसमें फायदा भी कोई नहीं होना। तो ये कोशिश किया करें, बहुत से लोग इस तरह का कर जाते हैं जिनके पास 2-3 पेयर होते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा यार मेरे पास येलो है तो मैं येलो की ब्रीड लगा लेता हूँ, ब्लू है तो ब्लू की ब्रीड लगा लेता हूँ, उन्हीं के बच्चे आपस में मिला देते हैं, और उसके बाद वो ब्रीड आती है, फिर सबसे बड़ी शिकायत क्या आएगी? अनफर्टिलिटी की आ जाएगी, उनके पास डेड एंड शेल की आएगी, उनके पास बच्चे हैच हो भी जाते हैं तो उनका जो सर्वाइवल नहीं होना। तो दोस्त ये बहुत परेशान होते हैं कि यार हमने इतना अरसा वेट भी किया और उसके बावजूद हमें कोई रिजल्ट ना मिला। हाँ, अगर अब आप कहते हैं कि मेल फीमेल का फौरन पता लग जाए, जैसे हम पेयर उठाते हैं तो हमें फौरन पता लग जाए, तो उसमें आप फिर एक काम क्या करें कि जब 2 से 2.5 महीने 3 महीने का चिक होता है, फुल कवर हो जाता है, तो आप उसके पर निकाल लिया करें, उसका डीएनए करवा लिया करें। उसमें आपके लिए क्या फायदा होगा? आपके लिए फायदा ये होगा कि आपका टाइम भी बचेगा, डीएनए पेपर आपके पास आ जाएंगे, पेयर बनाने में भी आपके लिए आसानी होगी। और बहुत से लोगों का कंसेप्ट ये है कि जी 2.5 साल का नर होगा और 16 महीने की 2 साल की मादी होगी तो फिर जाकर ब्रीड होगा, ऐसा कोई मजाक नहीं है। आपके पास अगर नर की एज 20 महीने है और मादी की एज 18 महीने है तो आप इनको आपस में लगा सकते हैं, ये आपका पेयर बन सकता है और पेयर बनकर ब्रीड भी करेगा आपके पास। मैंने तो इस तरह के भी पेयर देखे हैं जो कजले मेल होते हैं, यानी कि सिर्फ अभी उनके कुछ दाने निकले होते हैं रिंग के, और वो आपस में जो है क्रॉस कर रहे होते हैं, और जब क्रॉस करते हैं उनकी ब्रीड आती है, और ब्रीड भी फर्टिलिटी में होती है, और वो बच्चों को भी पालती है फीमेल। अभी मैं एक पेयर लेकर आया था, ये ब्लू, जिसके अभी मैंने चिक्स उठाए हैं, तो आप यकीन करें ये बिल्कुल यंग पेयर मैं लेकर आया हूँ। ये उस टाइम रिंग अपना इसने बस कंप्लीट ही किया जिस टाइम मैंने इसको लगाया, और फीमेल भी बिल्कुल फ्रेश थी, 18 महीने की ही फीमेल थी। अब मेरे पास क्रॉस किया अल्हम्दुलिल्लाह इस पेयर ने, और ब्रीड भी आई है, 2 बच्चों को उन्होंने पाला, 3 अंडे आए थे मेरे पास, 2 बच्चों की एवरेज है। अब जितना पुराना पेयर होता जाएगा उतना ज्यादा इसकी फर्टिलिटी भी बढ़ती जाएगी और लेइंग रेशियो भी इसकी बढ़ती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम इसकी लेइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लोगों का कंसेप्ट ये भी बना हुआ है कि यार हम पेयर लेकर आए और पेयर लाते ही यार हमारे पास तो उसने 2 अंडे दिए या 3 अंडे दिए, इसके बाद तो अंडे दिए ही नहीं, और फलाने के तो जी पेयर ने जो है ना 10-10 अंडे दे, ये 8-8 अंडे दे दिए, 7 अंडे दे दिए। वो जो 7-8 अंडे दे रही होती है यार, एक तो बात ध्यान में रखें कि वो फीमेल्स बहुत ज्यादा एक तो पुरानी होती हैं, और दूसरा जो है बहुत अच्छी ब्लड लाइन की होती हैं। दूसरी बात ये है कि जो फीमेल इनिशियल स्टेज पे होती है वो 2-3 अंडे ही देती है, 2-3 अंडे फर्टाइल हो जाते हैं, पेयर आपका बन गया है, तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये जो अब मेरे पास मशीन है ये वर्किंग में है, ये यानी कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अच्छा वर्क देगी मुझे। तो आप उसकी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा फ्रूट वगैरह। खिदमत के अंदर लोग इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह दे रहे होते हैं बाजार के, उसके अलावा उसको वो दे रहे होते हैं मेडिकेशन वगैरह उसके कोई कर रहे होते हैं, कैल्शियम्स दे रहे होते हैं, इसके अलावा सर बहुत सी चीजें दे रहे होते हैं, यानी कि मेडिकल स्टोर से ले लो कि नहीं जनाब हमने ब्रीड लेनी है, ब्रीडिंग फार्मूलाज दे रहे होते हैं। तो आपने वो काम नहीं करना बिल्कुल भी, आपने तो काम वो करना है कि अच्छा फ्रूट खिलाना है, सब्जी खिलानी है सीजन की जो चल रही हो, उसके अलावा अंडा ब्रेड वगैरह खिलाएं, दाना अच्छा रखें उसके पास, तो इंशाल्लाह आपके पास ये किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम गुजरता जाएगा, 2 साल 4 साल 5 साल, तो आपके पास भी जो अगर वो फीमेल है और पेयर बना हुआ है माशाल्लाह, तो उसकी कैपेसिटी इतनी अच्छी हो जाएगी लेइंग कैपेसिटी कि वो आपके पास भी 6-6 अंडे देगी, 5-5 अंडे देगी, और वो बच्चों को पालती भी हैं फीमेल, एक्सपीरियंस्ड होती जाती हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।